If you want to have a uniform growth, we cannot neglect any area. This budget has taken utmost care to cover all those areas which was very essential for an uniform growth. कभी कभी लीडरशिप का मतलब बड़े रिफॉर्म्स या बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं होता। कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है सिस्टम को शांत और स्टेबल रखना जब पॉलिटिक्स खुद अनस्टेबल हो। 1996 का इंडिया ऐसे ही एक फेज से गुजर रहा था। 1996 भारत की राजनीति में एक ऐसा साल था जब देश ने एक के बाद एक 3 प्रधानमंत्री देखे। पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 16 मई 1996 को पूरा हुआ। उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 16 दिन में उनकी सरकार गिर गई। और फिर 1 जून 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। I, H.D. Devegowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. देवेगौड़ा जनता दल पार्टी से थे और उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट कोalition के साथ अपनी सरकार बनाई। देवेगौड़ा नेशनल पॉलिटिक्स के टिपिकल पावर प्लेयर नहीं थे। उनका एक्सपीरियंस ज्यादातर स्टेट लेवल गवर्नेंस से आया था, खासकर कर्नाटका से। इसलिए उनकी सोच दिल्ली की पॉलिटिक्स से ज्यादा बैकग्राउंड रियलिटीज पर बेस्ड थी, रूरल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट्स के रोल पर। देवेगौड़ा के टेन्योर का एक इम्पोर्टेंट काम था दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। प्रोजेक्ट पहले से प्लान में था, लेकिन पैसों और अप्रूवल्स के चक्कर में अटका हुआ था। देवेगौड़ा के टाइम पर फाइनेंशियल क्लोजर्स और क्लियर अप्रूवल्स मिले, जिससे मेट्रो का एक्चुअल काम शुरू हो पाया। उस वक्त देवेगौड़ा को इसका ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन आज दिल्ली मेट्रो उसी डिसीजन का रिजल्ट है। इकोनॉमी के मामले में देवेगौड़ा का फोकस रिस्की एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं था। उनकी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने 1997 में एक बजट प्रेजेंट किया, जिसे बाद में ड्रीम बजट कहा गया। इस बजट में इनकम टैक्स को सिंपल बनाया गया। 3 स्लैब्स 10%, 20% और 30%। इसका गोल था लोगों को टैक्स देने के लिए एनकरेज करना और सिस्टम को ज्यादा क्लियर बनाना। ये कोई ड्रामेटिक रिफॉर्म नहीं था, लेकिन एक प्रैक्टिकल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप था। देवेगौड़ा का फोकस सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं था। उन्होंने फार्मर्स, गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के वेलफेयर पर भी ध्यान दिया। उनकी सरकार ने पहली बार 33% वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट की कि विमेन को लॉ मेकिंग में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। देवेगौड़ा सेंट्रलाइजेशन के सपोर्टर नहीं थे। उनका मानना था कि देश तभी स्टेबल रहता है जब स्टेट्स को भी डिसीजन मेकिंग में रिस्पेक्ट मिले। इसलिए उनका स्टाइल कंसल्टेटिव था, बातचीत, कंसेंसस और बैलेंस पर बेस्ड। कोएलिशन पॉलिटिक्स ज्यादा टाइम तक उनके फेवर में नहीं रही और कांग्रेस ने जब उनसे सपोर्ट वापस लिया तो उनकी सरकार 21 अप्रैल 1997 को गिर गई। लेकिन उनका रोल एक ब्रिज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने अनसर्टेनिटी के टाइम पर सिस्टम को डिरेल होने से बचाया। एच.डी. देवेगौड़ा का टेन्योर ये याद दिलाता है कि लीडरशिप हमेशा हेडलाइंस बनाने के लिए नहीं होती। कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है फाउंडेशन रखना, ताकि बाद में बड़े काम पॉसिबल हो पाए। इसीलिए कोएलिशन एरा के इंडिया को समझने के लिए देवेगौड़ा का टाइम इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा फेज जहां एम्बिशन से ज्यादा स्टेबिलिटी, बैलेंस और ग्राउंड वर्क जरूरी था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें।